हाय एरीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज 10 से लेके 16 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक हियर। ओके, so let's find out what's the higher messages for you Aries. Okay, new beginning. Wow. गाइस, कहीं ना कहीं फर्स्ट मैसेज है एंग्जाइटी। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी वजह से, ओके, दिस इज द पर्सनल रोड टू हीलिंग। पास्ट में मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में सबसे पहले लव वाइज बोलो तो कहीं ना कहीं सिंगल हुए हो, या फिर किसी भी वजह से आपकी कॉन्फ्लिक्ट चालू हुई, कॉन्फ्लिक्ट थी, वरी था, टेंशन, किसी भी मामलों की वजह से। ओके, जैसे कि घरेलू मामले की वजह से हो, बिजनेस वाइज हो, आपका पास्ट में जो भी आपने काम किया तो उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए आप ओवर थिंक कर रहे थे। सी दिस इज द एंग्जाइटी, जस्ट लाइक अ 9 ऑफ सोर्स। रात भर सोच रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में प्रॉब्लमों को ख़त्म किया जाए, सब कुछ ठीक किया जाए, सिंगल हो तो मिंगल हुआ जाए, रुके हुए काम चालू किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता है पर्सनल हीलिंग का। ओके, तो कहीं ना डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप अपने लाइफ में जो भी ये एंग्जाइटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, उससे आप हील हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जा सको। ओके, अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सको, या फिर पीसफुली राइज अप हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना सी, जो भी आप लोगों की लाइफ में एंग्जाइटी चल रही है, एंग्जाइटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आप लेट गो कर रहे हो। कहीं ना कहीं से सेंचुरी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में जस्ट लाइक अपने आप में सोल सर्चिंग करो कि कैसे अपनी लाइफ, अपनी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ओवरकम किया जाए। ओके, कैसे अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को लेट गो करते हुए अपनी लाइफ में चेंज लेके आया जाए, पीसफुल रहा जाए, बैलेंस किया जाए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, वेदर वो लव में हो, करियर में हो, मनी वाइज हो। दिस इज द कार्ड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, तो मैं जैसे मैं पहले बोलूँगी, लव वाइज बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी भी वजह से अगर आपके कोई भी ऑब्स्टिकल्स आई थी या फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक आया था, तो अपने आप में हील हो रहे हो, अपने आप में उन प्रॉब्लमों से राइज अप होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप चेंज लेके आके एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, वेदर वो पास के पर्सन के साथ में ही न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो, या फिर टोटल न्यू लव में एंटर करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके, अपने गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए उन्हीं पर्सन के साथ में फिर से फ्रेश स्टार्ट करो, या फिर टोटल न्यू लव में एंटर करते दिखे। एंड इन जनरली जो भी अगर आप लोगों के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चालू था, जैसे कि घरेलू मामलों को लेके हो, मनी वाइज हो, अपने लाइफ में जिस भी वजह से आप स्टक हो उसके वाइज हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सोल सर्चिंग करो कि कैसे अपने परिस्थितियों को सुलझाया जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सकूँ, एक नई शुरुआत कर सकूँ। ओके, तो ये हफ्ता है कहीं ना कहीं अपने नेगेटिविटीज से, जो भी आपके एंग्जाइटी है, प्रॉब्लम चल रही है, उससे राइज अप होने का, अपने आप में सोल सर्चिंग करते हो, ताकि आप एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो ये हफ्ता है पर्सनल हीलिंग का, पर्सनल ग्रोथ का। ओके, जो भी अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उससे बाहर निकलने का, पीसफुली लेटिंग गो करने का। ओके, तो ये हफ्ता है पर्सनल ग्रोथ का, जो भी आपके प्रॉब्लम चलती है उससे हील होके फ्रेश स्टार्ट करने का, माइंड से, बॉडी से, या फिर अपने earthly material wise. Okay, let's see what the tarot card says, Aries. Okay,
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी बैलेंस, कहीं ना कहीं सैजिटेरियस एनर्जी है, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जैसे मैंने पहले कहा, जो भी अगर एंजाइटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को कंट्रोल, अपने आप में या फिर आपके अर्थली मटेरियल चीज़ों में, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ओके, चेंज लेके आ सको, बैलेंस कर सको अपनी लाइफ को किसी भी मामलों के प्रति। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, या कोवर्न ऑफ सीक्रेट का कार्ड है, कहीं ना कहीं सी अपने आप में बैलेंस कर रहे हो, अपने आप में सोल सर्चिंग कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ सको, ओके। व्हाट एल्स, और क्या है एरीज के लिए, व्हाट एल्स फॉर एरीज, या सी कहीं ना कहीं टेन ऑफ सोर्स रिवर्स, ओके। तो कहीं सी दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, ओके। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग बैलेंस करने की कोशिश करो, जिस भी वजह से आप कॉन्फ्लिक्ट में हो, वरीड में हो, ओके। टेन ऑफ सोर्स इज रिवर्स, इज नाइन ऑफ सोर्स से एंजाइटी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी वजह से आपकी कॉन्फ्लिक्ट चालू है, तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, पीस लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसको उसका समाधान लेके आने की कोशिश करो, या फिर हो सकता है कि अपने आप में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में बैलेंसिंग एक्ट है किसी भी मामलों के प्रति। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में थ्री ऑफ सोर्ड्स, सी दिस इज द कार्ड ऑफ हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप होना, एंड कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होना, कहीं ना कहीं हील होना, एंड कहीं ना कहीं मेक मिरेकल्स, स्टे ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव टू द मैजिक अनफोल्डिंग इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं सी स्टे वर्स, ओके। तो आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ब्रेकअप हो रहा है, या फिर हो सकता है जो भी आपने काम किए थे उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो सैडनेस है। तो मैं यही बोलूँगी कि जस्ट पेशेंट रखिएगा। सी पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि एरीज फर्स्ट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, बट देयर इज़ द रिजल्ट, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सिक्योर रिजल्ट आ रहा है, मनी आ रहा है, ऑफर आ रहा है, या फिर फ्रेश जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि लव वाइज में यहाँ पर अगर ब्रेकअप हुआ है, तो कहीं ना कहीं ब्रेक आया है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप हुआ है तो, ओके। अगर आपने एक्ट किया है और रियूनियन होना चाहते हो, इससे अदरवाइज टोटल न्यू लव भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, ओके। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी वजह से आपके डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, सैडनेस था, तो उस अगर आपने एक्ट किया था तो रिजल्ट इस ईयर, ओके, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए मूवमेंट हो रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में द मजिशियन, यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ, ओके। मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनी पर्सन। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर आपको आपके प्रॉब्लमों के प्रति समाधान मिल गया, रियूनियन हो गया। तो यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट करें, क्योंकि दिस इज़ द जो भी आपने पेशेंट रखा था उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो आप यहाँ पर ना, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मैनिफेस्टिंग योर होल न्यू लाइफ, मैनिफेस्टिंग फीलिंग इन योर लाइफ, ओके। Let's see what else. What else? Okay. See, death and rebirth. And part of the week में is a major change, okay? Aries. And part of the week में स्कॉर्पियो पर्सन है या फिर जेमिनी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज कहीं ना कहीं देयर इज द डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी, ओके। अगर टोटल न्यू लव चाहते तो भी यहाँ पर न्यू लव आता हुआ दिख रहा है, रिजल्ट चाहते तो भी यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। जो भी आपके अनहेल्दी प्रॉब्लम चल रहे थे, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में वो अनहेल्दी प्रॉब्लम खत्म हो रहे, ताकि आप अपने ख़त्म मीन्स कि आपने अगर एक्ट किया हो तो प्रॉब्लमों का सोल्यूशन मिल रहा है, ख़त्म हो रहे, तो आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, ओके। देयर द सपोर्ट ऑल्सो, कोई जेमिनी पर्सन है, स्कॉर्पियो पर्सन है, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लमों की
कोई सोल्यूशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि लव वाइज पहले देखा जाए तो कहीं ना कहीं लव वाइज ना आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सिंगल हो तो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैच्योर डील करने की कोशिश करो ताकि लव वाइज प्रॉब्लम में सॉल्व आउट हो जाए। ओके, मैं ये बोलूँगी कि मे भी शायद हो सकता है लव वाइज जो भी आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एक्ट करोगे तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में प्रॉब्लम्स लव वाइज कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हो रही है। अगर आपने एक्ट किया तो रियूनियन भी हो रहा है, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज आप टोटली एक नए सिरे से बेहतरीन तरीके से कंफर्टेबल लेवल से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि न्यू बिगिनिंग है। ओके, लव वाइज। और इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं इन जनरली जिस भी प्रॉब्लम में आप लोग फंसे हो, ओके, एंग्जाइटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, ओके, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो यहाँ पर ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई साइस्टिक पर्सन के सपोर्ट के जरिए से आप पीस लेके आ रही हो, या फिर खुद आप एक्ट कर रहे हो मैच्योरली ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। मे बी शायद रिजल्ट आपको ना मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मिला, तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने किसी भी लाइफ के पैटर्न को कंफर्टेबली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो रिजल्ट मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है। ओके, जैसे कि अपॉर्चुनिटी हो गई, गुड न्यूज़ हो गया, ग्रोथ हो गया। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। हिडन पोजीशन में 7 ऑफ पेंटिकल से यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं ये हिडन पोजीशन हफ्ते के कभी भी आ सकता है। ओके, आपने एफर्ट डाला, जस्ट पेशेंट रखिए, कब आपके लाइफ में एंग्जाइटी खत्म हो, कब आपके लाइफ में सिंगल हो तो मिंगल हो, कब आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, कब आपके लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिले। ओके, जो भी आपने पैशनली एफर्ट डाला है, तो कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में आपने एफर्ट तो डाले, जस्ट वेट कर रहे हो रिजल्ट का। तो लेट्स सी, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो पैशनली एनर्जी है, तो रिजल्ट इज देयर। ओके, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज योर एनर्जी एरीज, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, जो भी आपने एक्ट किया है तो उसके प्रति ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबली मूव ऑन हो सको। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, अपने डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपने गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, तो हिडन पोर्शन में जो भी आपने एफर्ट डालता, वेट करते, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। आउटकम 10 ऑफ कप, आउटकम में 10 ऑफ कप की एनर्जी है। दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर से हैप्पीनेस। ओके, फैमिली वाइज हैप्पीनेस हो, लव वाइज हैप्पीनेस हो, ऑफर आ रहा है, ब्लेसिंग है, कहीं ना कहीं सी लव वाइज कमिटेड होते हुए दिख रहे हो, एंड सपोर्ट भी आ रहा है। अगर पार्टनर्स बिजनेस वाइज पार्टनर चाहते तो बिजनेस वाइज पार्टनरशिप भी मिलता हुआ दिख रहा है। सी देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ओके, ये हफ्ता अपने आप में हील होते हुए, फैमिली वाइज ग्रोथ हो रहा है, किसी की शादी तय हो रही है आफ्टर दिस फुट ऑफ कप। ओके, कहीं ना कहीं आउटकम में अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज अगर थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ गया था, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो आउटकम में यहाँ पर फिर से कमिटेड हो रहे हो, फिर से इमोशनली एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, फीलिंग को शेयर करें, क्योंकि लव वाइज यहाँ पर कंफर्टेबल लव हो रहा है, लव शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड इन जनरली कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटमेंट महसूस करते क्योंकि आपने एक्ट कर लिया, रिजल्ट नहीं मिला, तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पर सपोर्ट भी है आउटकम में, और आपके डिसअपॉइंटमेंट का रिजल्ट भी है। जो भी आपने काम किया था, एफर्ट है, एफर्ट जो भी आपने एफर्ट डाला था, यहाँ पर आपको ना रिजल्ट मिला है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनली हैप्पीनेस। जो भी आपने काम किया उसका रिजल्ट मिल गया तो आप खुश हो। ओके, बिजनेस में पार्टनर चाहते थे तो यहाँ पर है, आउटकम में सपोर्ट चाहते थे तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो रहे हो, तो आउटकम बहुत अच्छा है। ओके, दिस यू गाइडेंस, गाइडेंस है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत स्लो एनर्जी है, तो जस्ट पेशेंटली डील कीजिएगा। ओके, जो भी आप रिजल्ट चाहते हो, क्योंकि रेजरेक्शन कार्मिक मैटर है। ओके, गाइडेंस है कि जो भी आप लोगों के लाइफ में एंग्जाइटी, नेगेटिविटी या फिर कुछ भी ऐसे अनहेल्दी चीज़ें चल रही हैं, दे इज द कार्मिक पैटर्न, तो डोंट ओवर थिंक। ओके, सी दिस इज द डेविल। ओके, दिस इज योर डिजायर, दिस इज योर ऑब्सेशन, टेम्पटेशन। ओके, ओवरली थिंक करना, ओवरली सोचना अपने पार्टनर के लिए, ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। ओके, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, डोंट ओवर थिंक। ओके, क्योंकि जो भी आप अपने एंग्जाइटी के साथ में, अपनी कॉन्फ्लिक्ट के साथ में डील कर रहे हो, डैट इज योर कार्मिक पैटर्न, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा, पेशेंटली मैच्योरली डील कीजिएगा। ओके, तो गाइडेंस है पेशेंटली मैच्योरली
फोकस होते हुए, बैलेंस करते हुए अपने सारे प्रॉब्लमों को फेस करना है या फिर डील करना है, एक्ट करना है, ताकि सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिले। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना हिडन पोजीशन में भी आप लोगों की लाइफ में वेटिंग पीरियड चालू है, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी, हर्मिट का कार्ड है। ये हफ्ते ना कहीं ना कहीं आप सोल सर्चिंग करोगे, कैसे अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए, कैसे खर्चों को मैनेज किया जाए, कैसे लव सिंगल हो तो मिंगल हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में सपोर्ट लेके आया जाए, सी ब्लेसिंग लेके आया जाए, ऑफर लेके आया जाए, कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं ये दिस इज द ओवरऑल जनरल एनर्जी और ये डीपर पार्ट है। ओके, रिवर ऑफ रिलीज, कैसे अपनी लाइफ में जो भी डार्क पीरियड है उसको रिलीज किया जाए, लेट गो किया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, टू ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोग सोचते हो कि आप लोगों की लाइफ में दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। ओके, सी हर्मिट का कार्ड है। सिंगल हो तो सोचो कि कैसे अपनी लाइफ में मिंगल हुआ जाए। ओके, कैसे अपने प्रॉब्लम को लेट गो करते हुए लव वाइज बैलेंस किया जाए। ओके, सपोर्ट लेके आया जाए, बट दे द सडन टावर हो रहा है गाइस, ताकि अगेन मैजिशियन का कार्ड है। ओके, ओवरऑल जनरल एनर्जी में मैं ये बोलूँगी एरीज कि कहीं ना कहीं आप सोल सर्चिंग कर रहे हो। ओके, जो भी आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी है, डार्क पीरियड चलिए, जैसे कि लव वाइज अगर थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ गया है, पास में टावर मूवमेंट हुआ है। ओके गाइस, टावर मूवमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोग सोल सर्चिंग करोगे, कैसे अपने लव में जो भी बाधा आई है उसको लेट गो करते फिर से मैनिफेस्ट कर सके। एंड लव वाइज यहाँ पर चॉइसेस भी है, ताकि आप डिसीजन लेके पीसफुली मूव ऑन हो सको, एक बेहतरीन लव लाइफ बना सको। ओके, और इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोग जिस भी वजह से ओवरथिंक कर रहे हो, तो यहाँ पर ब्लेसिंग है, सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में सडनली चेंज लेके आ सको और अपने लाइफ को बेहतरीन लाइफ बना सको। टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस। ओके, टावर मूवमेंट हो रहा है, आपके सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, जैसे कि चॉइसेस बोलो चॉइसेस आ रहे हैं, सपोर्ट बोलो सपोर्ट आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं सोल्यूशन बोलो सोल्यूशन आ रहा है। ओके, सडन टावर मूवमेंट हो रहा है, ब्लेसिंग है, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग योर बेटर लाइफ। ओके, तो जस्ट पेशेंट रखते हुए काम कीजिएगा। ओके एरीज, ओके, सो आज का क्वेश्चन एरीज, जैसे कि आप वन क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं यहाँ पर जैसे कि मेरी शादी कब होगी, जॉब कब लगेगा, प्रॉब्लम कब खत्म होगी, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर टाइम पीरियड बताऊंगी। ओके, तो आज का क्वेश्चन और मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो चूज अ पाइल सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, किसी भी दिन के सुबह में आपको रिजल्ट मिल सकता है, तो कॉन्शियस रहिएगा। ओके, मॉर्निंग टाइम में आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, आने वाले फरवरी 1 साल लग सकते हैं आपको रिजल्ट मिलने के लिए, तरक्की पाने के लिए, शादी होने के लिए। ओके, जस्ट कीप गोइंग, क्योंकि जैसे कि अगर अभी आप 20 बोगे, शादी जैसे शादी करना चाहते हो, तो अभी आप देखना दिखाना चालू होगा, डेट चालू होगी, मिलना मिलाना चालू होगा, जस्ट शादी फरवरी में होगी। उसी हिसाब से जैसे आप अपने परिस्थितियों को डाल के देख सकते हो। ओके, और पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, नवंबर महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है, कुछ भी बिग रिजल्ट, बिग चेंजेस। ओके, तो जस्ट कीप गोइंग। अब बोलो बहुत लंबा टाइम है, या अगर अभी आप 20 बोगे तो फुल पेड़ आपको नवंबर महीने में मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, चेंजेस मिलेंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी, उसी हिसाब से नवंबर महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, इज नॉट वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पॉइंट नंबर 4 यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इट्स नॉट वर्थ ओके वेटिंग फॉर। तो जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिए, ताकि आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस आए, ताकि आप लोगों के लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आए और सही डिसीजन लेके आप मूव ऑन हो सको। तो वेट मत करते रहिएगा, एक्ट करते रहिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, नेक्स्ट फुल मून, देखिएगा कि फुल मून कब आता है। हर 15 दिन में न्यू मून फुल मून होता है, तो देखिएगा फुल मून कब आ रहा है, तो उस टाइम पे आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 5,
या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।